हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास नंबर रहेगी 8। पहले वाली 7 क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। जो नए बच्चे होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम एचपी टैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपी टैट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी एक्सेट्रा। तो ये वाली सीरीज़ आपके आने वाले एचपी टैट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताया जाता है, बल्कि अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक से एक्स्ट्रा होता है तो सब कुछ आपको बताया जाता है। और दूसरा, जब आपको आर्ट्स, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, पंजाबी सारे पेपरों का जीके पार्ट यहाँ पे करवाया जाता है, तो वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो टैट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, किस जिले में एम्स का निर्माण होने जा रहा है? तो अब ये हो चुका है ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा सी, चरणजीत सिंह। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं? तो वो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134, रावी नदी को किस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है? संस्कृत के नाम पूछा गया है, ऑप्शन ए सही रहेगा, इरावती। रावी नदी को जो है वो वैदिक नाम रहेगा पुरुषनी और संस्कृत नाम है इरावती। उद्गम स्थान रहेगा बड़ा भंगाल, जो कि जिला कांगड़ा में है। ये बादल और तांतगिरी नामक हिमखंडों से संयुक्त रूप में बनती है। सहायक नदियाँ रहेगी इसकी बादल, स्यूल, बैरा, तांतगिरी, चिड़चिंद नाला और बुडिल। बुडिल जो है वो कई बार पेपरों में पूछी जाती है। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है। और खेरी नामक स्थान पर जो है रावी नदी चंबा छोड़कर जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 135 की कामरूनाग झील मंडी के जिले की कौन सी तहसील में स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, चिचोट। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। मंडी में और भी झीलें हैं, तो उनको याद रखना है आपने, जिनमें रहेगी प्राशर, रिवालसर, कुतबियोंग, कालासर, सुखसर और पंडोह। ये सारी की सारी जो है वो मंडी की झीलें हैं। रिवालसर झील पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी झील जो है वो तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है रिवालसर झील। मैंने अपने इसी चैनल पे झीलों वाला टॉपिक, एचपी की जितनी भी झीलें हैं, जिनके बारे में जो भी मेन पॉइंट है, सब कुछ करवाए हैं आपको इसी चैनल पे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कहाँ जाए से आपको जो है ये क्लास मिलेगी। 136, कालका शिमला रेल ट्रैक में कितनी सुरंगें हैं? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 103। थोड़ा सा आपको यहाँ से मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ। ये जो कालका शिमला रेल ट्रैक है ना, इस पे जो है वो सबसे पहले इसका उद्घाटन 1903 ईस्वी में किया जाता है। उस समय वायसराय पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि किसने इसका उद्घाटन किया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। 7 जुलाई 2008 को जो है इस रेल लाइन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि ये रेल लाइन जो है वो किसकी देखरेख में बनी थी, तो ये बनी थी HS हैरिंगटन की देखरेख में, और इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1903 में। ये सारे पॉइंट जितने आपको बताए ये पेपर में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, पहले भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन कि भारत का 29 राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 2014 में। नेक्स्ट है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। 140, सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है जी 8 मिनट और 16 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड, कहीं पे 8 मिनट 16 सेकंड लिखा होता है, और कहीं पे 8 मिनट जो है वो 20 सेकंड भी लिखा होता है।
क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त सभ्यता के अवशेष रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार किस ईसा पूर्व से संबंधित हैं? 2500 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल मुनि ने किस शास्त्र की रचना की? करेक्ट आंसर रहेगा सी, सांख्या। 1857 के विद्रोह को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? सही आंसर रहेगा वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है हिमाचल प्रदेश का वो है कांगड़ा, ऑप्शन बी। अब ज़्यादा पूछी जाती है तो कम भी पूछी जा सकती है, तो सबसे कम पूछी जाए तो वो है लाहौल स्पीति की। चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का है? तो वो था चंबा का, ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को। मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा को मिलाकर के जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। शुरू में हिमाचल प्रदेश में जो है सिर्फ 4 ही जिले थे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में निर्माण किया जाता है, वो होता है 15 अप्रैल 1948 को। उसके बाद जो है वो ग श्रेणी का राज्य हिमाचल बनता है 1951 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, वो बनता है 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 से लेकर के जो है वो 25 जनवरी 1971 तक, जब तक कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 25 जनवरी 1971 को। तो इतना आपने यहाँ से एक्स्ट्रा भी याद करना है, बाकी फिर जब ये आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि पत्थर का खेल खेला जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हलोग में। हलोग है जो ये है शिमला में। अक्टूबर नवंबर माह में जो है ये मेला लगता है। अब आपको मैं शिमला के और भी मुख्य मेले और त्यौहार बता देती हूँ साथ में ही। तो उसमें रहेगा भैंसों का मेला, ये होता है शिमला के मशोबरा में। सिपी मेला शिमला के मशोबरा में। फाग मेला शिमला के रामपुर में। लवी मेला शिमला के रामपुर में। नवंबर माह में लगने वाला लवी मेला जो है एक व्यापारिक मेला है। इस मेले की शुरुआत जो है वो राजा केहरी सिंह ने की थी। यह मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है और इस मेले में आज भी जो है वो उत्तम किस्म के चामुर्थी घोड़ा का व्यापार प्रसिद्ध है। इतना आपने और भी याद रखना है। रोहड़ू मेला शिमला के रोहड़ू में। पूर्ग मेला शिमला के कोटखाई में। तो ये मेले आपने एक्स्ट्रा यहाँ से याद रखने हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कभी टेस्ट में पूछते हैं कि नहीं गुजरती है और कभी पूछते हैं कि गुजरती है। तो ऑप्शन सही रहेगा ए, गुजरात से। बाकी इन तीनों से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में, ऑप्शन बी। इसी मंदिर को जो है 1025 में महमूद गजनवी ने लूटा था। क्वेश्चन है कि बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो बिलासपुर को जो है कहलूर के नाम से जाना जाता था। तो कहलूर रियासत या बिलासपुर रियासत के संस्थापक थे राजा वीरचंद। तो वीरचंद चंदेल आपने याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। और स्थापना कब हुई थी कहलूर रियासत की? 900 ईस्वी में। सबसे पहले राजधानी कौन सी बनी थी? तो बनाई गई थी राजधानी नैना देवी। और अंतिम राजा भी पूछे जाते हैं कि कहलूर रियासत या बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो वो थे राजा अनंत चंद। बाकी कुछ मेन रियासतें हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी याद रखना। बात करते हैं चंबा रियासत की। तो चंबा रियासत की स्थापना करते हैं, उनका नाम रहेगा मारू
वर्मन, मारू या मेरू वर्मन। और राजधानी कौन सी बनाई थी? तो वो थी ब्रह्मपुर। और अंतिम शासक थे लक्ष्मण सिंह। धामी रियासत की बात करें तो धामी रियासत की स्थापना की थी गोविंद पाल ने और राजधानी बनाया था आलोक और अंतिम शासक थे दिलीप सिंह। नूरपुर रियासत की बात करते हैं तो नूरपुर राज्य की स्थापना की थी जेठपाल ने और राजधानी थी पठानकोट और अंतिम शासक थे बीर सिंह। वैसे ही आपसे एक बुशहर का पूछा था तो बुशहर रियासत की स्थापना की थी प्रद्युम्न ने और राजधानी बनाया था कामरूप और अंतिम शासक थे पदम सिंह। और ठियोग रियासत की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे जयचंद और लास्ट जो शासक थे इसके वो थे कृष्णचंद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको बहुत सी क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। बौद्ध धर्म की क्लास वहाँ पे डाल दी गई है, हिमाचल प्रदेश की झीलें मिल जाएंगी, क्रांति वाला टॉपिक मिल जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक मिल जाएगा। तो आप इन क्लासेस को भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जो है विजिट कर सकते हो। बाकी ना मिले तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में खुद आपको ये दिखा दूँगी। कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में कहाँ पे है? फिर से बोल रही हूँ, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर करना है। थैंक